प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के 2026 का इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 90% आराम से आ जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के छात्रों का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा पेपर लेकर के आए हैं जिसमें कि 70 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल हल सहित रहेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। यदि आप शुरू से लास्ट तक देख पाएंगे तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि इस वर्ष के पेपर में आपसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं पूछेगा, और सारा हल सहित है, इसलिए आपको आसानी होगी सारे प्रश्नों को याद करने में। सारे सरल व आसानी शब्दों में दिए गए हैं इसके उत्तर। तो ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है पेपर, और ये क्लास 10th का है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का है। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, यानी जर्नल इंग्लिश है आपका। और टाइम क्या है, 3 घंटा यानी 3 आवर्स का है। मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स आपका जो है वह 70 का है, यानी 70 नंबर का है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी पूरा प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, ठीक है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर एस डायरेक्ट, ठीक है, ये सब भी पढ़ लीजिए। वैसे यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा इसको सॉल्व करने में आसान रहेगा कि कौन कौन से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए इन सबको हम छोड़ते हैं, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ, क्योंकि ये हमारे कोई किसी काम का नहीं है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो तब आपको वो सब पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी मल्टीपल जो कि आंसर रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना रहेगा, पहचानना रहेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन सबको आप भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला है, क्या बोल रहा है पहला आपका, हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है आपका बी वाला है। तो जीएल फेनस, ठीक है, जीएल फेल्टस, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको भी क्लियर कर लीजिए। हिज फर्स्ट फ्लैट इज written by, तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। आपका आंसर है लैम ऑफ फ्लैटली। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो टीचर्स, ठीक है, इसका आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारे को देखना है, और एक रफ कॉपी भी ले लीजिए, जो जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको भी आप पहले इसको भी उतार लीजिएगा। लांचो एक्सपायर्ड हेल्प फॉर्म, तो इसका आंसर है गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो महत्वपूर्ण रहेगा ज्यादातर करके, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, इसको भी क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं। सेक्शन बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो आपको खाली स्थान वाला भरना रहता है। तो लैंचो लाइव्ड इन ए स्मॉल विले, तो ये विले जो लिखा है यहाँ पर ये खाली स्थान था, इसको ब्लैक में भर दिया गया है। तो इन सबको आप उतार लीजिए, क्योंकि ये सब खाली स्थान वाले प्रश्न हैं।
तो ये भी खाली स्थान था, इसको भरा गया है, ये भी खाली स्थान था, इसको भरा गया है। ब्लैक वाला जो थोड़ा ज़्यादा आपका मोटा में है थोड़ा सा, वही आपका सही है। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। यहाँ पर ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो ये आपके हो गए, ये वाला प्लस पॉइंट जो था आपका प्रश्न, ये क्लियर हो गया। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न। तो ये सब तो महत्वपूर्ण है, इनको भी देख लेते हैं। व्हाट डिड लांचो हेल्प फॉर्म, होप फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर है ही होपेड फॉर्म ए गुड रैन टू गेट ए गुड हार्वेस्ट। तो इसको क्लियर कर लीजिए, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, सारे प्रश्नों को आप अपने में उतार लीजिए। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब आपका आता है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप्स के आपके जो कि क्वेश्चन आंसर है, तो इसके भी जो आंसर है, क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें भी आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यानी 40। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और सेक्शन ई आपका पोएट्री से आएगा। तो इसमें आपको 4 लाइन का पोयम जो लिखना रहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हर साल आता है, 100% इस वर्ष भी आएगा। तो ये आपका 4 लाइन का पोयम है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। और आपका मीनिंग है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। और सेक्शन एफ एप्लीकेशन है आपका, छुट्टी के लिए दिया जाता है, तो ये भी 100% ये भी आता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, और ट्रू फॉल्स वाले ये भी हैं, इन्हें भी क्लियर कर लीजिए। जो जो सही था उसको जो है कि लिखा गया है। तो ये थे आपके 70 प्रश्न। छात्रों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।